शुरू में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कंपनी के कुछ लोग आए थे, वो यहाँ से तेल निकालना चाहते थे, पर उनकी ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, क्योंकि यहाँ पर तेल था ही नहीं। उसी लिए ये लोग अब यहाँ से वापस जाना चाहते थे। उनको लेने के लिए कंपनी एक प्लेन भेजती है। इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक था और इसके साथ दूसरा पायलट भी था। लोग इन सब लोगों को यहाँ से लेने के लिए आए थे। अब ये सब के सब लोग प्लेन में बैठ कर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। फ्रैंक का जो पायलट था वो उसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम लोग वापस गए तो हमें फिर वहां जाकर फूल का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना फलल नहीं है कि हम दोबारा से पिलाने को उड़ा सके। फ्रैंक अब अपने पिलाने को इस तूफान में ही ले जाता है और ऊपर की तरफ उड़ाता है, पर उनके पिलाने में वजन को ज्यादा था, जिसकी वजह से रेत का तूफान पिलाने के इंजन को खराब कर देता है। पर अनक यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, पर प्लेन को नीचे उतारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फ्रैंक को इस तूफान की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब वो प्लेन को अब नीचे उतारता है तभी इसका प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उनके प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया था और उनका एक मुसाफिर भी प्लेन से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तो भी उनका प्लेन कर्कस्तान में घसड़ता हुआ गिरता है और तभी उनको पता चलता है कि उनके दो और मुसाफिर भी मर चुके थे। पर अभी भी ये प्लेन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि अभी भी बाहर तूफान था। जब तूफान रुक जाता है और ये लोग बाहर आकर देखते हैं, खान तो अब रुक चुका था, मगर उनका प्लेन रेत में ही दफन हो गया था। थोड़ी देर बाद उनका प्लेन भी अब नजर आने लगा था। ये लोग अब इस तूफान की वजह से उसी रेगिस्तान में फंस चुके थे और उनके पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। ये लोग वहां पर अपने खाने की चीजों को भी चेक करते हैं, जिनसे इन्हें पता चलता है कि उनके पास 1 महीने तक का खाने पीने का सामान मौजूद था। कभी एक आदमी फनक से कहता है कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा। दरअसल इस रेगिस्तान से निकलने के लिए उनको 200 मील का सफर तय करना था, और जो आदमी यहाँ से जाना चाहता था वो कहता है कि क्योंकि मैं ज्यादा वक्त सफर पर रहता हूँ, उसी लिए यहाँ से पैदल जा सकता हूँ। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अब यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और उनको मदद की भी जरूरत थी। वहाँ एक आदमी उसी आदमी से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये जुलाई का महीना है और तुम जानते हो रेगिस्तान में इस महीने में कितने सख्त गर्मी होती है, मर जाओगे। पर वो आदमी किसी के भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है मैं रात को सफर करूंगा। लेकिन जब फ्रैंक उसको समझाता है तब वो आदमी समझ जाता है और सफर का इरादा छोड़ देता है। अब रात हो चुकी थी, रात को भी बहुत तेज तूफान आता है, तो भी उनका एक आदमी जो वॉशरूम के लिए रुकता है तो वो इस तूफान की वजह से नीचे गिर गया था। आवाज भी लगातार है मदद के लिए, पर कोई भी नहीं सुनता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं उनका एक साथी गायब था। ये सब लोग उसको ढूंढते हैं, पर इस आदमी का तो कहीं पर नाम वो निशान तक नहीं था, क्योंकि वो रेत में ही दफन हो चुका था। अभी उनके ग्रुप में से एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और इसे पूछती है कि या हमें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा। इसके कितने % चनके हैं कि कोई हमें यहाँ पर बचाने आ जाए। फ्रैंक इससे कहता है कि हम रेगिस्तान के बिल्कुल दरमियान में हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी इस लोकेशन का किसी को पता चलेगा, क्योंकि रेडियो के सिग्नल्स भी बंद हैं। और कहता है हमारे पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम है। अगर हमने खुद जलना शुरू किया, बेहतर सफर किया, तो ये खाना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर बस इंतजार ही कर सकते हूँ। यहाँ पर सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी कि उनको यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। कभी इन्हीं के ग्रुप में से 2 लोग ये फैसला करते हैं कि ये यहाँ से जाएंगे और वो वहां से अपने साथ पानी भी ले जाना चाहते थे। पर तभी फ्रैंक कहता है कि तुम लोग यहाँ से पानी लेकर नहीं जा सकते, और अब पानी को लेकर इनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो भी वहां पर उनके ग्रुप का एक आदमी आता है जिसका नाम था। वो उनके पास आता है और इनसे कहता है कि मेरे पास एक गदा है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। वो कहता है कि हम इस अपने टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक कहता है तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो?
वो कहता है मैं प्लेन डिज़ाइन किया करता था। दरअसल यहाँ पर अलर्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि वो इस कंपनी में अभी अभी नया आया था और इसको उनके साथ काम करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। सब एडिट के बारे में जानकर काफ़ी हैरान थे। वो कहते हैं ठीक है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। फ्रैंक इस बात पर तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब सुबह होती है तो उनमें से एक और आदमी गया था उनके एक ग्रुप में। जो लड़की थी वो कहती है कि मैं जाऊंगी इसको ढूंढने के लिए, और फरानक उस लड़की को रोकता है और कहता है रोक जाओ, मैं जाऊंगा इसको ढूंढने के लिए। और पता है अब वो इस जगह पर पहुंच गया था जहां पर उनका पेन चट्टान से टकराया था, और यहाँ पर उनका एक आदमी कैद भी गया था। इसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी और इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थी और गोलियों के निशान भी थे। तभी वहां पर एक और आदमी आता है और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर लुटेरे आए होंगे जो उसके कपड़े और सब कुछ ले गए। फरीनग उस आदमी को यहाँ से जाने का कहता है, पर अब वो आदमी जो इन्हीं के ग्रुप का था फ्रैंक से पूछता है कि तुम प्लेन क्यों नहीं बनाने देना चाहते हैं। वो कहता है मैं लोगों को छोटी उम्मीद क्यों दिलाऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ बिलियन कभी भी नहीं बिन सकता। वो आप ने कहता है देखो, लोगों को हम उम्मीद तो दिलवा सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब इस आदमी की बातें सुनने के बाद फ्रैंक पिलाने के लिए तैयार हो गया था। ये लोग अब उसी जगह आ जाते हैं जहां पर उनका बाकी एक ग्रुप ही था। अब ये सब लोग प्लेन बनाना शुरू करते हैं, पर ये लोग रात को काम करते थे क्योंकि दिन में इधर बहुत गर्मी थी। पर उनकी परेशानी यहाँ पर तब बढ़ती है जब एक दिन वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारियां उनके फ्यूल पर गिर जाती हैं। जो इन्होंने वहां पर आग चलाने के लिए रखा हुआ था वो सारा बर्बाद हो गया था। अब बहुत थोड़ा फूल बचा था, इसीलिए ये लोग रात की बजाय दिन में ही काम करने का फैसला करते हैं। इन्होंने जो अपने पुराने प्लेन से नया पिलाने बनाना था, इसके अब एक पर को जोड़ना था। वो इस पर को कुछ चैन की मदद से ऊंचाई पर ले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्रेन नहीं थी, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस पर खजूरना शुरू करते हैं। पर तभी वो चैन टूट जाती है जिससे इन्होंने पकड़ा हुआ था। प्लेन में एक आदमी था, वो बाहर आता है और सबको ये बता रहा था कि प्लेन का जो पर है वो जल चुका है। अब उनका प्लेन पूरी तरह तैयार हो गया था क्योंकि उनको उम्मीद थी और अब ये लोग यहाँ से जा पाएंगे। सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग वहां से रेत भी हटा रहे होते हैं कि उनके प्लेन के चलने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाए। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। एक दिन वहां पर बिजली का बहुत सवाल आ जाता है। सब लोग वहां से भाग रहे थे मगर एलिट वहां से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लेन को खराब होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसने इस पर इतनी मेहनत जो की थी। तभी फ्रैंक आकर इसको पीछे धक्का देता है जिससे कि वो अलर्ट को बचा लेता है, क्योंकि वो इसे कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। अगर को कुछ हो जाता तो उनके पिलाने का किया होता। ये लोग यहाँ पर ये प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं, पर अभी भी इन्हें अपने प्लेन पर बहुत सारा काम करना था। एक रात वो एक दूर बैंड से कुछ दूर लोगों को देखते हैं जो टेंट लगाकर एक सो रहे थे। दरअसल ये स्मगलर्स थे। उनको रेगिस्तान के लुटेरे भी कहा जाता था, जो वहां आने वाले लोगों को लौट लिया करते थे। पर फ्रैंक के साथियों को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्रैंक कहता है कि हमें उन लोगों से पानी की मदद मांगने चाहिए को मना करता है, पर वो नहीं सुनता। वो अपने को साथियों को लेकर पानी की मदद लेने जाता है, पर जब ये लोग उनके पास जाते हैं तो वो स्मगलर्स उन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक के एक आदमी को भी मार देते हैं, जिससे कि वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहां पर जो कुछ लुटेरे थे वो तो मर गए थे। एक बार तभी उनका एक साथी वहां से भाग जाता है। फ्रैंक उसको भी मारने वाला था और नहीं मारता और लुटेने को अपने बाकी साथियों के पास ले आता है। सब कहते हैं उसे मार दो। फ्रैंक सब को रोकता है, तभी अलर्ट आकर इसको मार देता है। फ्रैंक उसको इस बात पर बहुत डांट रहा था। तब से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तमलूर थे, तुम हमें बचा सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। फ्रैंक को भी गुस्सा आ गया था। वो अलर्ट को एक मुक्का मारता है जिससे कि वो नीचे गिर गया था। इन सब बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि फ्रैंक ने सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी थी।
पलाते गुस्से में कहता है कि अब मैं अपने नहीं बनाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं और तुम लोग जरा सा भी काम नहीं करते। उनके ग्रुप की एक लड़की के पास आती है और इसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मान जाओ ना, तुम्हारे बगैर हम लोग कैसे काम करेंगे, हम नहीं कर सकते। शर्त रखता है कि अगर फ्रैंक मुझसे माफी मांगेगा मैं तभी काम करूंगा। फ्रैंक भी उसे माफी मांगता है। एक दिन ये लोग दूर बैंक से देखते हैं जो लुटेरा भाग गया था वो अपने बाकियों को लेकर वापस आ गया है, पर वो उन पर हमला नहीं करते क्योंकि उनके पास गिनस नहीं थी। फ्रैंक ने इन लुटेरों से सभी गन्स ले ली थी जो कि फ्रैंक और उसके साथियों के पास थी। बोलो तेरे ये जानते थे कि उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम रह गया है। वो उसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब उनके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा ये लोग उन पर तब हमला करेंगे। ये लोग भी अपने काम को जोर व शोर से कर रहे थे। एक दिन फ्रैंक को एक बक मिलती है जिस में प्लेन्स के मॉडल बने हुए थे। तभी उनको पता चलता है एलेट जो प्लेन के मॉडल्स बनाता था वो छोटे मोटे मॉडल्स हुआ करते थे। वो बच्चों के खिलौने प्लीज बनाता था पर वो प्लीज उड़ने वाले थे। सबको एलेट के बारे में पता चल गया था। एक आदमी को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कब से हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी भी नहीं उड़ने वाला और न आज तक तुमने कोई इतना बड़ा प्लान बनाया है। वो इसके सर पर गिन रख लेता है। वोटों से कहता है मेरा यकीन करो प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक को उस आदमी को रोकता है जिसने एलिट के सर पर गिन रख ली थी। तभी वहां अचानक फिर से बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इन लोगों ने जो प्लेन इतनी मेहनत से बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग समझ गए थे कि ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद थी वो दोबारा से जाग जाती है। पर अब तूफान के बंद होने के बाद ये लोग दोबारा से नाउम्मीद हो गए थे। फ्रैंक सबसे कहता है कि प्लेन उड़ेगा। ये सभी लोग प्लेन को रेत से निकालते हैं, इस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहां पर रेत नहीं था। प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लान स्टार्ट हो गया था, अगले ही पल वो बंद भी हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद उनका फिल्मी दोबारा से स्टार्ट हो जाता है मगर तब ही इसके इंजन की आवाज सुनकर वहां पर वही लुटेरे आ गए थे जो वहां पर छपे हुए थे और कब से उनको लूटने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने घोड़ों पर गुंगज लेकर उनको मारने के लिए आए थे। वो ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ कर इसके ऊपर लटक जाते हैं। दरअसल प्लेन का डिजाइन ऐसा था कि इसके अंदर किसी के भी बैठने की जगह नहीं थी, उसीलिए ये सब के सब ऊपर लटक गए थे। उनका पलीना बास्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करता है। ये लुटेरे उन पर गोलियां चला रहे थे, उनको कोई भी गोली नहीं लगती और तभी उनका प्लेन एक गहराई में जाकर गिर जाता है। इन लुटेरों को ऐसा लग रहा था कि ये सब के सब मर गए, पर थोड़ी देर बाद उनका फिनिक्स आसमान में उड़ने लगता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जो मेहनत ये लोग इतने हफ्तों से कर रहे थे ये इसमें कामयाब हो चुके थे और इस तरह ये लोग रेगिस्तान से बाहर आ गए थे। मूवी के आखिर में हमें लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये सब के सब अपनी फैमिलीज तक पहुंच गए थे। फ्रेंड के बारे में ये बताया जाता है कि इसने अपनी एक एयरलाइन कंपनी खोल ली थी जिसका नाम उसने फिनिक्स रखा और इसको हम कैसे भूल सकते हैं, लिफ्टऑफ की वजह से तो सब लोगों की जान बच पाई थी। इसकी तस्वीर नौसप पर में आती है जिस पर लिखा हुआ था नासा, यानी वो अब नासा में काम कर रहा था। इस तरह के सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं और उसी के साथ ये मूवी कहीं पर ख़त्म हो जाती है।